नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। देश की राजनीति में इस वक्त तूफान मचा है एक कथित पेगासस जासूसी कांड का। मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त इस मुद्दे पर जमकर बयान हो रहे हैं। दिल्ली के बाद भोपाल में आरोप प्रत्यारोप के तीर चल रहे हैं। बुधवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला तो पूर्व सीएम कमलनाथ ने मीडिया के सामने आकर केंद्र सरकार के कई सवाल वहां उनके सामने रखे। साथ ही ये दावा किया कि पेगासस मामले में आगे कई और राज खुलने बचे हैं। सवाल ये उठता है, क्या मध्य प्रदेश में जासूसी के बहाने एक तीर से कई निशाने साधे जा रहे हैं? एक रिपोर्ट देख लीजिए, फिर इस पर बात करेंगे। एमपी की सियासत में जासूसी पर छिड़ी जंग। जासूसी के बहाने एक तीर से कई निशाने। श्रीमान राहुल गांधी जी खुद राजनीतिक रूप से शून्य हैं। अब आलू से सोना बनाने वाले व्यक्ति का फोन टैप करवा के हम क्या करेंगे? कांग्रेस खुद जासूसों से भरी हुई पार्टी है। पेगासस जासूसी मामले पर मध्य प्रदेश का सियासी पारा भी लगातार ऊपर चढ़ रहा है। कांग्रेस नेता केंद्र और बीजेपी सरकार पर आक्रामक हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कथित जासूसी मामले में एक दिन पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनका इतिहास जासूसी का रहा है, हम उनकी जासूसी क्यों करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पूरे प्रकरण को देश को बदनाम करने की साजिश करार दिया, तो दूसरे दिन पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पेगासस मामले में कई खुलासे किए। कमलनाथ ने कहा कि ये सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं बल्कि मोदी सुरक्षा के लिए खरीदा गया था। सुप्रीम कोर्ट के जज से जांच की मांग करते हुए कमलनाथ ने कहा कि केंद्र सरकार कोर्ट में हलफनामा दे कि उन्होंने ये सॉफ्टवेयर नहीं खरीदा है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खरीदा गया था या मोदी जी की सुरक्षा के लिए खरीदा गया था? किस लिए ये खरीदा गया? अगर गवर्नमेंट के हाथ साफ है, ये कहें हमने कभी नहीं खरीदा, कोर्ट में एफिडेविट दे हमने कभी नहीं खरीदा। कमलनाथ ने दावा किया है कि कर्नाटक सरकार गिराने में भी इस सॉफ्टवेयर की भूमिका थी। संभव है कि मध्य प्रदेश में भी सरकार गिराने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। कमलनाथ ने चुटकी लेते हुए कहा कि क्या पता शिवराज सिंह चौहान का फोन भी टैप किया जा रहा हो। वहीं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर सीएम शिवराज की कुर्सी को खतरे में बताया। ये रिपोर्ट कहती है। कमलनाथ के आरोपों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने कहा कि अगर कमलनाथ के पास सबूत हैं तो सामने लाएं, भ्रम फैलाने की कोशिश ना करें। अरे झूठ बोल करके दुनिया नहीं चलती कमलनाथ जी। हिम्मत है तो सामने आओ मैदान में। केवल गुमराह करके, झूठ बोल करके समाज में, मीडिया में आकर के आप केवल और आप और दिग्विजय सिंह, यही धंधा है आपका। अरे कुछ काम करो समाज के लिए, देश के लिए। अगर हिम्मत है तो सामने आओ ना, क्या है आपके पास? बहरहाल पेगासस के जरिए कथित जासूसी पर मध्य प्रदेश में सियासी घमासान पूरे चरम पर है। कांग्रेस इसे सभी मुद्दों से बड़ा मुद्दा मानकर केंद्र और बीजेपी सरकार को बख्शने के मूड में नहीं है। कांग्रेस और कमलनाथ के तेवर देखकर लगता नहीं है कि पेगासस जासूसी की आग इतनी आसानी से बुझ पाएगी। नवीन कुमार सिंह, IBC 24, भोपाल। और इस वक्त जिस तरह से हम सारे देश में नेताओं के बीच में सियासी बयानों का दौर देख रहे हैं, उस आंच से मध्य प्रदेश भी बचा नहीं। दोनों पक्षों के दिग्गज नेताओं ने कमान संभाली और इस पर एक दूसरे पर तीखे वार किए। भारतीय जनता पार्टी के नाम का अर्थ तक जासूसी के तौर पर बताया जा रहा, तो दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है कि अब कोई मुद्दा विपक्ष के पास नहीं, दिल्ली के अखबार पढ़कर एजेंडा सेट होता है। इस तरह के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो बहुत ही समर्थ और कद्दावर नेता हैं। भूपेंद्र गुप्ता जी कांग्रेस पार्टी से और रजनीश अग्रवाल साहब बीजेपी से। सीधे उनका रुख करते हैं, उन्हीं से जानते हैं, समझते हैं कि ये मुद्दा और ये जासूसी कांड जिसकी गूंज अब प्रदेश में भी सुनाई पड़ने लगी है, इसको लेकर उनकी क्या राय है, पार्टी के क्या विचार। भूपेंद्र गुप्ता साहब, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके बाद खुद मोर्चा संभाला प्रदेश में भाजपा के दिग्गज नेताओं ने और साफ तौर पर कह दिया कि अब कोई काम नहीं, बिना आधार के आरोप लगा रही कांग्रेस पार्टी। नहीं, बिना आधार के कौन कह रहा है? हम तो आधार सहित बातें कर रहे हैं। और जो हमारे सवाल कमलनाथ जी ने उठाए हैं
उन सवालों का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। ये तो जो है रुदालियों की तरह रोना शुरू कर देते हैं। जवाब ये है कि अगर आपने जो है लाइसेंस नहीं लिया है पेगासस से, तो स्पष्ट सरकार मना करे कि हमने इससे कोई लाइसेंस नहीं लिया है और एफिडेविट दे कोर्ट के अंदर, इसका अपने हाथ साफ कर ले। अगर आपने लाइसेंस लिया है तो इस बात की आप जांच की बिठाइए कि जो है ये आपने अथराइज किया है कि अनअथराइज किया है। और आपको जो है आरएसएस की जांच करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको अपनी खुद के मिनिस्टर्स की जांच स्पाइंग करने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपको अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों की स्पाइंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? आपको देश के जो है मुख्य न्यायाधीश की स्पाइंग करने की क्यों आवश्यकता पड़ी? प्रतिपक्ष के नेताओं की क्यों आवश्यकता पड़ी? बड़े बड़े पत्रकारों की क्यों आवश्यकता पड़ी? ये चीज स्पष्ट होनी चाहिए। और अगर जो है ये दोनों चीजें आप कुछ भी बोलने से इनकार करते हैं तो या तो आप संसद में जेपीसी अपॉइंट कर दीजिए, वो जांच करे, नहीं तो जो है एक कंसेंसस से सुप्रीम कोर्ट का कोई जो अभी वर्तमान जज है वो इसकी जांच करे, वो कंसेंसस से सिलेक्ट किया जाए उस जज को। इन मांगों में क्या अन्यथा है? क्यों डर रही है सरकार जांच से? क्यों सरकार डर रही है इस बात के कमिटमेंट से कि उनने लिया है कि नहीं लिया है? हाँ ना कहने में भी डर रही है। और जब पार्लियामेंट में आपने स्वीकार किया हुआ है, आपकी जो है सरकारी एजेंसियों ने माना है कि हाँ साहब जो है इस तरह की जो है वल्नरेबल इंटरसेप्शन पकड़े गए, ये तो संसद में स्वीकार किया आपने। जब स्वीकार किया है तो जवाब देने से क्यों डर रहे हैं? ये तो एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर बात कर रही है हमारी पार्टी, और हमारी पार्टी कह रही है कि साहब आप इन 4 लाइन पे जवाब दे दीजिए। आप एक उत्तरदायी सरकार हैं तो आप जवाब दीजिए। राजेश अग्रवाल साहब, अगर उत्तरदायी सरकार हैं तो उत्तर दें, जवाबदेही से क्यों भाग रहे हैं? पहली बात तो मैं निवेदन करने के साथ अपनी बात करूंगा कि मुझे बीच में ना टोके, मैं बीच में बोलने के आदी भी नहीं हूं, लेकिन फिर इस प्रकार की डिबेट ड्रिल करेंगे तो मैं उसी प्रकार का उत्तर दूंगा। मैं चाहूंगा कि गंभीर विषय पर मुझे भी बोलने का उतना ही मौका मिले। पहली बात तो ये है कि किसी फोन का, किसी व्यक्ति का, किसी भी प्रकार की संस्था का या किसी भी प्रकार के की पर्सन का जो संवैधानिक दायित्व में है, कोई किसी प्रकार की जासूसी नहीं हुई, ना ही इसका कोई तथ्य किसी समाचार संस्थान ने, विपक्ष की किसी पार्टी ने दिया है। कोई सबूत भी नहीं है, कोई आधार भी नहीं है, किसी प्रकार का कोई फैक्ट भी नहीं है। केवल अफवाह और अटकल पर आधार बनाते हुए इस प्रकार के आरोप लगाने का काम हो रहा है। और कहते हैं कि मेरा मोबाइल से जासूसी हुई है, तो आपकी अगर निजता हनन हुआ है तो आप क्यों कोर्ट में नहीं जाते हैं श्रीमान जी? क्यों नहीं जाते हैं अगर आपकी निजता का हनन हुआ है? ये एक केवल भ्रम फैलाकर एक प्रकार का जनता को गुमराह करने का काम क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात यह है, जो राज्यसभा में इस विषय पर विभाग के मंत्री ने, सत्तारूढ़ पार्टी के सांसद ने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा कि कुछ बातें जो राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से जरूरी होती है उनको सार्वजनिक क्यों पूछना चाहते हैं, और जेपीसी ही होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? जब ना कोई घटना, ना कोई जासूसी, ना कोई मामला, केवल गुमराह करने का काम, केवल भ्रम खड़ा करने का काम, क्योंकि आपके पास में अपने मुद्दे नहीं है, क्योंकि आपके पास में जनता से जुड़े जो बात आपको करनी चाहिए आप बात करने के लायक नहीं है। कोरोना पर चर्चा के लिए हम तैयार, कोरोना पे आप चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। आप ऑक्सीजन को लेकर झूठ फैलाते हो, अपनी ही सरकारों को कटघरे में खड़ा करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार हो, चाहे वो राजस्थान की सरकार हो, छत्तीसगढ़ की सरकार हो, पंजाब की सरकार हो, या आपकी संगी साथियों की सरकार हो, उनके बारे में जो राजस्व आंकड़े प्राप्ति उसको लेकर भी वही बात। तो ये जनता से जुड़े मुद्दों पर, देश की चुनौतियों से जुड़े मसले पर नहीं करने के लिए चर्चा है। और यही कारण है कि जिनका कोई तथ्य नहीं, जिनका कोई सत्य नहीं, जिनकी कोई बारे में साक्ष्य नहीं, उसके बारे में पूरा वायुमंडल खड़ा करने का प्रयास ये कर रहे हैं, जिसका मतलब कुछ नहीं है। मैं फिर कहता हूं कि अगर आपकी निजता का हनन हुआ है किसी नेता विशेष का, जो विपक्ष के लोग चिल्ला रहे कि हमारे नेता का ऐसा हुआ, तो आप अपना कोर्ट में जा सकते हैं। मैं बार बार ये बात उजागर हो चुकी है कि कांग्रेस और कुछ संगी साथी जो नॉन पॉलिटिकल भी हैं, इस समाज में भ्रम फैलाकर अराजकता फैलाने का काम लगातार कर रहे हैं। एक प्रकार की टूल किट विदेशी षड्यंत्रकारियों के साथ 38 करोड़ रुपया न्यूज क्लिक के पास में आए और जिस प्रकार का भ्रम खड़ा करने का प्रयास किया, जब वो उजागर हुआ उसके बारे में क्यों जवाब देते नहीं बनता है इनको? जो
जब विदेशियों से जब रेड पड़ी थी तब चिल्ला रहे थे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तमाम प्रकार की एडिटेड गिल्ड और तमाम प्रकार की संस्थाएं सवाल खड़ा करने लगी थी। अब जब इस प्रकार का तथ्य उजागर हुआ तो दाएं बाएं होते हैं, मुंह छिपाते हैं, और उनके बारे में जो सवाल खड़ा करने वाले लोग विपक्ष के नेता थे वो कहां हैं? न्यूज क्लिक के पास में 38 करोड़ रुपए जो चंदा आया विदेशों से, क्यों आया? पकड़े गए तो चिल्लाते हैं। मुझे लगता है कि जनता बेवकूफ नहीं है, 2021 की जनता है, बखूबी सब जानती है, पहचानती है, इसलिए इनके चेहरे पर है। और अपनी नाकामी, अपनी असफलता इस तथाकथित जासूसी कांड में छिपाने का प्रयास कर रहे हैं। जो निकम्मापन इनकी सरकारें गई, इनके लोग टूटे और कहते हैं आरोप लगाते जासूसी के कारण टूटे। मुझे लगता है ये विलक्षण प्रकार का तर्क है जो अपनी निकम्मापन, अपनी नकार, अपनी असफलता को ढकने का प्रयास किया जाता है। जी गुप्ता जी, हेलो जी गुप्ता जी, अपने नाकारापन को छिपाने के लिए ये प्रयास कांग्रेस पार्टी कर रही जी, है। अगर बताएं। निजता का उल्लंघन हुआ तो आप कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? हम तो जाएंगे ही। देश की निजता का उल्लंघन हुआ, मंत्रियों की निजता का उल्लंघन हुआ, उसके प्रति जवाबदेह कौन होगा? अगर जो है ये जो बुद्धि की अपेक्षा इन लोगों से व्यर्थ रहती है, लेकिन फिर भी जब ये बात कर रहे हैं तो 50 देशों के लिए उन्होंने स्टडी की है, कोई एक देश के लिए थोड़ी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से उसकी जांच कराई है। भारत के उत्तर प्रदेश के चुनाव से जो है 50 देशों में की गई जांच का क्या लेना देना है? ये दुशाले में छुप के जान बचाना चाहते अपनी। आज अगर देश की संप्रभुता के साथ समझौता हुआ है, आज इस देश की अस्मिता पर हमला किया है किसी विदेश के अखबारों ने, तो सरकार जाए ना उनके खिलाफ मुकदमा दायर करे। डरते हैं क्या ये वाशिंगटन पोस्ट से और गार्जियन से? कहें कि आपने हमारे देश को बदनाम किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दायर करें, हम इनके साथ हैं, हम भी जाएंगे इनके साथ मुकदमे में। ये क्यों डर रहे हैं? किस बात के लिए डर रहे हैं? और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं ये झूठों के सरताजों को कि ये रिपोर्ट है, ये देख लें आप, 17 मई 2019 की ये सर्ट की रिपोर्ट है। ये सरकारी एजेंसी है और इस सर्ट की रिपोर्ट में से उसने स्वीकार किया है कि हाँ साहब वनरेबल इंटरसेप्शंस हुए हैं। अगर हुए हैं, ये सरकार कह रही है, सरकार का मंत्री कह रहा है कि हाँ इंटरसेप्शन हुए, हमने वैधानिक किए हैं, तो आप इसका जवाब देने से क्यों डर रहे हो? और ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हो आप? ये जो कादिर खान की तरह डायलॉग मार रहे फिल्मी, कोरोना में ये हुआ था, सरोना में ये हुआ था, अभी पेगासस की बात हो रही, पेगासस की बात करिए। पेगासस से लाइसेंस लेना पड़ता है, सरकार ने लाइसेंस लिया कि नहीं लिया, इसका जवाब हाँ ना में दीजिए। और अगर नहीं लिया है तो आप कोर्ट में एफिडेविट दे दीजिए कि हमने नहीं लिया। और अगर मान लीजिए जो है, हमारी तो बहुत छोटी छोटी मांगे, उत्तर दें या तो आप इनकार करिए एफिडेविट देके, या तो आप जो है कोर्ट में जाइए, कोर्ट से जांच करा लीजिए, या आप जेपीसी का गठन कर ठीक है, आप लीजिए। उत्तर दें, सुन रही आपको जनता। कहीं तो जाके खड़ा होना पड़ेगा सरकार के रूप में। जी जी, उत्तर दें। देखिए, पहली बात तो यह है कि एनएसओ जो कंपनी है इजराइल की, उसने बहुत स्पष्ट कह दिया कि जो समाचार संस्थान इस प्रकार की खबर चलाए हैं उनके ऊपर वो केस करेंगे, क्योंकि उनके हवाले से केस। दूसरी बात ये बिल्कुल सही है कि अधिकृत तौर पर बाकायदा उनका सौदा समझौता सरकारों के साथ में होता है। तीसरी बात है कि हाँ या ना में उत्तर दें, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर जो समिति होती है संसद की, उसमें भी कई प्रकार के चर्चा के विषय होते हैं। जो संविधान की शपथ लेकर बैठते हैं वो उस चर्चा में भागीदारी करते हैं और उनके पास में तथ्य और सत्य होते हैं। कई राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए मसले ऐसे होते हैं कि जो पब्लिकली जिस प्रकार की आप लोग कांग्रेस इन दोनों तमाम प्रकार की उछालें भरने का काम करते हो कि सारे मुद्दे जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए हैं उनके सार्वजनिक कर दिए जाएं। ये चाहते हैं, ये कई मुद्दों पर इन्होंने राफेल को लेकर भी कहा, इसकी तकनीक क्या है, इसके साथ में क्या हुआ है, ये सौदा क्या हुआ, पहले क्या हुआ था, ये जाहिर करो। सरकार ने कोर्ट में बताया, सरकार ने जो कोर्ट में बताना चाहिए था, बंद लिफाफे में कोर्ट ने कहा, बंद लिफाफे में बताया। तो ये इनकी पार्टी की आजकल एक प्रकार की आदत है। और चौथी बात ये है, मैं फिर कहता हूं, किसी भी संवैधानिक संस्था या निजी तौर पर भी किसी व्यक्ति की कोई जासूसी करने का कोई, अरे उस पार्टी की क्या जासूसी करना जो पार्टी सरेआम उजागर है उसकी असफलता, सरेआम भद पट रही है पूरी पार्टी की, उसकी क्या जासूसी करना। खुलेआम नेता एक दूसरे के बारे में बताते हैं। और भाई एसपीजी प्रोटेक्टी है, वो तो उनकी पल पल की खबर एसपीजी के लोगों को रहती है, कौन कहां गया कैसे गया।
तो मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत इनके मालिक परिवार की जासूसी करनी। लेकिन रजनीश जी, इनको जरूर बताएं 9000 फोन टैप करवाने का 2013 में आईटीआई से खुलासा हुआ। 9000 2013 में 500 ईमेल हैकिंग का मामला रजनीश जी आपको याद होगा लीक हुआ राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के समय कि इन्होंने किस प्रकार से लोगों के फोन टैप करने का काम हुआ। सीबीआई लीक, सीबीआई के हवाले से ये कहा गया। ठीक है रजनीश जी, अब सवाल ये कि आपने खुद एक जानकारी दे दी, अगर डिटेल में जाएंगे तो और डिटेल आपने स्वयं जानकारी दे दी कि कंपनी ने भी अपनी तरफ से इस पर केस करने की बात की है, लेकिन यहाँ देश के नेताओं के नाम हैं, सीजीआई तक के नाम इसमें दिए गए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, पत्रकारों के नाम हैं। तो क्या इतना बड़ा झूठ अगर कोई बोल रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, जब हमने कोरोना में किसी वायरस का नाम भारत से जोड़ा था तो उसकी प्रतिक्रिया पूरी दुनिया ने सुनी थी, भारत की तरफ से थी। इस मामले पर ऐसी प्रतिक्रिया की आवश्यकता आपको नहीं लगती, क्योंकि इसमें भी तो देश की एक बदनामी छिपी हुई है। तो पेगासस के जरिए क्या जासूसी करवाई गई? क्या देश के भीतर टारगेटेड लोगों के ग्रुप के ऊपर इसका इस्तेमाल हुआ? कई बार इसके चर्चाएं पहले भी चली, लेकिन अब की बार सीधे तौर पर आरोप है, कुछ नाम हैं और नामों से जुड़े, बड़े हस्तियों से जुड़े कई सारे एलिगेशंस हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आज आपने भी देखा होगा कि देश भर में कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कई कद्दावर पूर्व सीएम ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये कहा कि दरअसल देश को इंटरनेशनल स्तर के ऊपर बदनाम करने की साजिश है, इसमें विदेशी फंडिंग है, और साथ यहाँ के विपक्ष के नेता दे रहे हैं। नहीं, इनकी ये बात को अगर मान लिया जाए, इसमें हमें कोई गुरेज नहीं है जो ये कह रहे हैं, हमें इनकी किसी बात से गुरेज नहीं है। ये कह रहे हैं कि देश की जो है सुरक्षा से संबंधित बातें हैं, बिल्कुल है। देश की सुरक्षा से संबंधित जब जांच होती है या ये जो इंटरसेप्शन होता है वो वैधानिक तरीके से होता है, उसकी प्रोसीजर है। तो अब सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि अगर जो है गैर रूटीन के तरीके से, अगर गैर वैधानिक तरीके से ये स्पाइंग की गई है, तो सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि आरएसएस की जिन लोगों की जो है आपने इंटरसेप्शन की, उनसे देश की सुरक्षा को क्या खतरा था। आपने अपनी कैबिनेट के जिन मंत्रियों की इंटरसेप्शन की, उनसे इस देश की सुरक्षा को क्या खतरा था। आपने जो है एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर जो है इंटरसेप्शन की है, तो उससे इस देश की सुरक्षा को क्या खतरा था। ये तो जवाब दोगे, आप नहीं दोगे। और दूसरी चीज, अगर दुनिया के लोग आपको बदनाम कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, आप करिए उन पर मुकदमा, आप उनको खड़ा करिए कटघरे में कि आपने कैसे हमारे देश के खिलाफ ये खबर छापी है, और उसके बाद वो जवाब देंगे होंगे। ये आप एक राष्ट्र की तरह खड़े होइए, अपनी संप्रभुता से कंप्रोमाइज क्यों कर रहे हैं, डर क्यों रहे हैं आप खड़े होइए, हम आपके साथ हैं। ये सवाल तो ये है ही नहीं। सवाल ये है कि भारत के अंदर अगर क्या इस तरह से क्या लोगों की निजता पर हमला किया जाएगा, भारत की संप्रभुता पर हमला किया जाएगा, भारत की जो है शासन प्रणाली पर हमला किया जाएगा, और हम खामोश बैठे रहेंगे सिर्फ कादिर खान का डायलॉग बोलते हुए कि हमारे को बदनाम कर रहे हैं लोग, बदनाम कर रहे हैं तो इसकी जांच करिए, भेजिए उन्हें जेल, उनके ऊपर मुकदमे लगाइए। या आप सरकार हैं, आपको ऊपर 135 करोड़ लोगों ने अपना ट्रस्ट इम्पोज किया है, आप क्या कर रहे हैं वहां बैठकर। ये सवाल खड़ा होता है, जवाब देना पड़ेगा। पत्रकारों से पूछा कि हवाई पट्टी को उतरते हुए क्या यहाँ नंगे लोगों का क्लब चलता है, और खबर छपी कि उन्होंने महानुभाव ने उतरते पूछा नंगे लोगों का क्लब चलता है। वो हाँ में उत्तर देते, ना में उत्तर देते। ठीक उसी प्रकार की बात की है, जिनके बारे में कहीं कोई किसी फोन, किसी प्रकार की व्यक्ति, संस्था या किसी भी प्रकार के संवैधानिक संस्थाओं पर बैठे हुए महानुभाव, किसी की कोई फोन टैपिंग जासूसी हुई नहीं, तो सवाल कहां से पैदा हो जाता है जांच का, और सवाल कहां से पैदा। आपने अगर ऐसा लगता तो मैंने कहा ना कि लाओ साक्ष्य, लाओ सबूत, और जिनके खिलाफ केस करने की बात कर रहे हैं तो केस दायर कर रहा है, क्योंकि एनएसओ के हवाले से इस प्रकार की खबर के बीच में मत बोलो, बीच में मत बोलो, बात सुनो भैया, हमें बीच में नहीं बोलता, बात सुन लो ना। ये रिपोर्ट है जिसमें आपकी सरकार ने मान लिया कि हुई है, ये रिपोर्ट है जिसमें आपकी सरकार ने माना है कि हुई है, ये रिपोर्ट है, इसको झुठलाओ आप, इसको झुठलाइए आप, सर्ट की रिपोर्ट को, अभिव्यक्ति की आजादी के ये सर्ट की रिपोर्ट को झुठलाइए, सर्ट भी आपको बदनाम कर रही है, जेल में जाने का काम हो रहा है, बचाओ उनको।
आप बताओ क्या इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम भी आपको बदनाम कर रही है? तरीके से वो पकड़े ही तो इस बात का जवाब दीजिए, क्या जो सर्ट नाम की संस्था आपने बनाई है, क्या वो भी आपको बदनाम कर रही है? कभी आप जैसे पार्टी ये सर्ट नाम की संस्था भी क्या आपको बदनाम कर रही है? तो आपकी बनाई संस्था है, आपकी सरकार की संस्था है, लोकसभा में क्या वो भी आपको बदनाम कर रही है? इसका तो जवाब दीजिए हाना में। सवाल एक सवाल पर जवाब। अरे भाई ये तो बताइए कि जो सर्ट अपनी रिपोर्ट दे रही है उसको वो भी आपको क्या बदनाम कर रही है? कोरोना पर चर्चा नहीं करेंगे, देश की दूसरी। चलिए कुल मिलाकर रजनीश जी एक सवाल देश के मन में जरूर होगा कि अगर कोई झूठ बोल रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी में, तो हम उसको क्या जवाब देंगे, हम उससे कैसे डील करेंगे? क्योंकि पहले भी जैसा मैंने कहा, आपको भी याद होगा कि जब हम किसी वायरस को भारत के साथ जोड़ रहे थे तो हमारी प्रतिक्रिया पूरे देश ने, WHO ने देखी, कुछ घंटों में उनकी प्रतिक्रिया आई, उनको स्वीकार करना पड़ा कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा। लेकिन इस मामले में अगर इंटरनेशनल मीडिया इस तरह का झूठ परोस रहा है देश के बारे में, तो क्यों हम इस पर रिएक्शन नहीं कर रहे? नहीं, रिएक्शन सबका है। मैं फिर कह रहा हूँ, एनए तो जो कंपनी इजराइल की वो तो कोर्ट केस की कर रही है और रिएक्शन सबका है। जिनका नहीं है वो खुद खटखरे में खड़े हैं, क्योंकि वो उन्हीं के साथ में मिले हुए। इंडियन वेरिएंट कहने वाले स्वयं कमलनाथ जी थे, स्वयं कांग्रेस टूल किट चलाने वाली स्वयं कांग्रेस थी। ये देश के साथ थोड़ी विदेशी शक्तियों के साथ खड़े। मैंने कहा ना, 38 करोड़ रुपए लेकर न्यूज के लिए उत्तर दे दीजिए गुप्ता जी। पत्रकार का लवादा उड़ने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो इस प्रकार की विदेशी शक्तियों के खिलाफ, जो देशघाती शक्तियां हैं, उनके खिलाफ हाँ में हाँ मिलाके सुर में सुर मिलाने का काम करते हैं। तो देश तो समझ रहा है कि इनके पास में मुद्दे नहीं है, केवल ये ढकोसलापंथी पाखंड रचने का काम कर रहे हैं। और इनकी जासूसी करके हम करेंगे क्या, लेन में ना देन में? गुप्ता जी एक बात का जवाब ये भाई साहब दे नहीं पा रहे क्योंकि पढ़ लिख के नहीं आए हैं कि 17 मई 2019 को सरकार द्वारा स्थापित एजेंसी सर्ट ने जो है अब माना है कि हाँ इंटरसेप्शन हुआ है। तो ये इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? ये गोल गोल इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? दुनिया भर की बातें क्यों कर रहे हैं? और अगर जो है देश को बदनाम किया जा रहा है तो उसके खिलाफ ये स्टैंड क्यों नहीं ले रहे हैं? ये सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और अगर ये कह रहे हैं कि साहब देश की सुरक्षा के लिए ये बातें जो है छुपाना जरूरी है, तो इस बात का जवाब दे दो कि आरएसएस के लोग जो है देश की सुरक्षा के लिए कहाँ खतरा थे? जो आपने उनकी एस्पियोनेज की, उनकी आपने जो है जासूसी की, आपकी चलिए कुल मिलाकर एक सवाल अनुत्तरित ही दिखाई पड़ता है कि अगर तो नाम लेकर बताया जा रहा है कि देश में ऐसे लोग जो केवल विपक्ष में नहीं, केवल पत्रकारिता जगत में नहीं, बल्कि सीजीआई जैसे नाम अगर इसमें लिए जा रहे हैं, संवैधानिक संस्थाओं जुड़े लोगों के नाम अगर इसमें लिए जा रहे हैं, और ये तक दावा है कि इसमें आगे और बहुत से राज खुल सकते हैं, भले इसमें थोड़ी सियासत हो, लेकिन अगर सच्चाई नहीं है तो क्यों इसको हर स्तर के ऊपर उजागर करके, कंडेम करके या उन्हें फ्रेम नहीं किया जा रहा? ये सवाल देश के ज़हन में तब तक रहेगा जब तक इसका सच सामने नहीं आता। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पर अपनी राय रखने के लिए। नमस्कार।